आज का सवाल शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से, जो कई कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ। n इंटू n प्लस 1/2। इस फार्मूला पे ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। n का मान 50 लेंगे। 50 इंटू 51/2। इसको सॉल्व करने के बाद 25 इंटू 51 आएगा, जो सॉल्यूशन करने के बाद 1275 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा होगा। दूसरा सवाल भी सेम टाइप है। इसको भी सेम फार्मूला से सॉल्व करेंगे। चलिए फार्मूला एक बार फिर लिख दे रहे हैं। फार्मूला है n प्लस 1/2। इसमें n का मान 80 लेंगे। 80 इंटू 81। 81 हुआ n प्लस 1 का मान, और 80 हुआ n का मान /2 फार्मूला का। इसको सोल्व करेंगे। 40 इंटू 81 आएगा। गुना करने के बाद होगा 3240। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सेम टाइप है। फार्मूला लिख दे रहे हैं। n इंटू n प्लस 1/2। चलिए फार्मूला पे इसमें लेंगे n का मान 100 और n प्लस 1 का मान 101/2। दोनों सॉल्व करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा आपको 50/50। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा टाइप चेंज है। इस सवाल के लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ। चलिए फार्मूला होता है 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है। चलिए इस फार्मूला को बैठाते हैं। इसमें n का मान लेंगे 10। 1/6 इंटू n का मान 10, n प्लस 1 का मान 11
2n+1 मतलब 10 दूना 20 और प्लस 1 21 हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 2 से डिवाइड करके 5 होगा, ये 3 होगा, 3 से ये कटेगा 7 होगा। चलिए आएगा 5 गुना 11 गुना 7। सबको सोल्व करने के बाद होगा 385। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 5। सेम टाइप सवाल है, इसको भी उसी फार्मूला पे सोल्व करेंगे। फार्मूला एक बार फिर लिख दे रहे हैं। 1/6 इंटू n+1 2n+1 होता है। चलिए इसमें n का मान लेंगे 20। 1/6 1/6 इंटू 20 इंटू n+1 20 + 1 21 होगा, इंटू 2n+1 20 दूना 40 प्लस 1 41 होगा। चलिए 3 से 2 से काटेंगे 3 10, फिर 3 से ये 21 चल जाएगा, 7 होगा। चलिए आगे 10 गुना 7 गुना 41 सबको सोल्व करेंगे तो आएगा 2870। यही आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 6 नंबर। उसी टाइप है लेकिन इसमें 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से लेकर के 20 का स्क्वायर तक है। इसको उसी फार्मूला पे सोल्व करेंगे, लेकिन 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग में से 1 से 9 तक का अगर वर्ग घटा दे तो 10 से लेकर 20 तक का वर्ग का मान आ जाएंगे। चलिए सोल्व करते हैं। चलिए इससे पहले के सवाल में 20 तक का वर्ग का मान निकाले थे, जो आया था 2870। माइनस करेंगे 1/6 फार्मूला से 1/6 होगा। चलिए पहले मान ही निकाल लेते, इसके बाद एक ही बार घटाएंगे। चलिए पहले 1 से लेकर के 9 तक का मान निकाल लेते हैं। 1/6 9 + 1 10 होगा, फिर 9 दूना 18 प्लस 1 ये 19 आएगा। सबको सोल्व करेंगे, सब सोल्व करने के बाद आएगा 285। और इससे पहले का सवाल निकाले थे 1 के स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर, जो आया था 2870। हम माइनस 285 करेंगे, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 2585। ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल होगा 7वां।
7वां कुछ चेंज है। चलिए इसका पहले एक फॉर्म मिलाते हैं। जैसे कि ये 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 6 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 20 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक, इस सब में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसके बाद आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। अभी एक फार्मूला बैठ गया। चलिए सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 1/6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21। सबको सोल्व करने के बाद इतना आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन करते हैं। कितना आया, 385 है। 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 11 इंटू 7। सबको सोल्व करने के बाद आएगा 1540। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।